हाय गाइस, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन में हम लोग आज रेशियो का प्रश्न सॉल्व करेंगे और रेशियो का नियम जानेंगे। इसमें क्या रेशियो का रूल होता है। पिछले क्लास में भी मैंने रेशियो के बारे में बताया था। आज फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे रेशियो में है कि जैसे ए और बी इक्वल टू दिया हुआ है 2:5 और बी रेशियो सी इक्वल टू दिया हुआ 3:5। तो ए और बी सी के बारे में यदि पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू तो क्या होगा, इसके हमें निकालना है। तो कैसे इसको निकालते हैं उसके बारे में जानना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5 और यहाँ बी रेशियो सी इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यदि हम निकालना जाने तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे हम लोग आते हैं इस तरह से और इस दोनों का गुना होता है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर रेशियो बी आते हैं। यदि बी हम निकाले तो बी को इस तरह क्रॉस करते हैं। बी यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह बी है। तो बी को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 3 15 हो जाएगा। फिर रेशियो यदि सी निकाले हम तो सी इसके जस्ट नीचे आते हैं और रेशियो में आ जाएगा 5 × 5 25। तो इस तरह से ए बी सी का रेशियो हम लोग निकालते हैं 6, 15 और 25। जैसे ए बी सी का निकाले, जैसे यहाँ हम लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर 1:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 2:5 दिया हुआ है और सी अनुपात डी बराबर 3:1 दिया हुआ है। तो ए बी सी और डी का रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे। इसी तरह जैसे कि ए के नीचे का हम टोटल गुना कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 × 2 × 3 6 हो जाएगा रेशियो। फिर बी का निकालने के लिए देखिए बी यहाँ से यहाँ है और फिर नीचे, तो इस तरह से गुना करेंगे 3 × 2 × 3 तो 3 दूनी 6 3 18, यानी ये हो जाएगा आपको 18। फिर रेशियो सी का निकालने के लिए देखिए सी यहाँ है और यहाँ से यहाँ आ गए और इस तरह से इसको गुना कर दिए तो सी आ जाएगा 3 × 5 × 3 तो 5 तिहाई 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर डी का वैल्यू निकालने के लिए ये सभी का गुना यहाँ डी तक आ जाएंगे, यानी 5 तिहाई 15 × 1 15 हो जाएगा। तो ए बी और सी डी का रेशियो ये आ जाएगा आपको। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, यानी ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:3 दिया हुआ, यानी बी अनुपात सी इक्वल टू 4:3। तो हमें ए और सी का वैल्यू निकालना। देखिए ए और सी, यदि डायरेक्ट हम ए और सी निकालें तो क्या आएगा। देखिए डायरेक्ट ए निकालने के लिए इसके नीचे गुना तो 4 दूनी 8 और सी निकालने के लिए यहाँ डायरेक्ट नीचे तो 3 तिहाई 9, यानी 8:9 आ जाएगा आपको ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी 8:9 हो जाएगा। या इसको जैसे हम लोग बनाते थे मेथड से, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 4:3 दिया हुआ है। तो ए बी सी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, ए बी सी निकालने के लिए ए निकालने के लिए डायरेक्ट नीचे आते थे, यानी 4 दूनी 8। बी निकालने के लिए इसको क्रॉस में गुना, यानी 3 × 4 12 और सी निकालने के लिए सी डायरेक्ट नीचे था तो नीचे आते हैं 3 तिहाई 9, यानी ए और सी यहाँ से भी यदि हम निकाले तो 8:9 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी सेम आंसर आता है। तो ये मेरा आंसर सही है, ये भी सही है, किसी तरह आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा कि ए अनुपात बी
2:3 दिया हुआ है और B अनुपात C 4:1 दिया हुआ और C अनुपात D इक्वल टू दिया हुआ है 2:5। अब यहाँ से हमें ABCD निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:1, 4:1। यहाँ पे B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4:1, तो 4:1 लिखते हैं और C अनुपात D बराबर दिया हुआ है 2:5। तो यहाँ से A B C का जैसे A निकालना है तो हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, सभी का गुना, यानी 2 गुना 4 गुनी 2, 8 दूनी 16। फिर B निकालना है तो यहाँ से B यहाँ है, फिर इसके नीचे आ जाएंगे, यानी 3 चौके 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा आपको 24। फिर C निकालने के लिए C यहाँ से यहाँ आएंगे, C यहाँ पे है और फिर इस तरफ है C, तो यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे, यानी 3 गुना 1 गुना 2 हो जाएगा आपको 6। फिर यहाँ से डायरेक्ट D निकालने के लिए नीचे, तो यहाँ से 3 दूनी 3 पचे 15, ये 15 हो जाएगा आपको, यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का ये वैल्यू हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि कह रहा है कि A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और B और C का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो A, B और C हम लोग निकाल लेते हैं। A निकालने के लिए यहाँ से डायरेक्ट गुना 4 दूनी 8, फिर B निकालने के लिए इसको क्रॉस में गुना 4 तिहाई 12, और फिर C निकालने के लिए इसको डायरेक्ट नीचे से गुना, यानी 3 गुना 5 15। तो ये तो A B C का रेशियो निकल गया। हमें प्राप्त क्या करना है? A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात BC, ये हमें निकालना है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए आप तो A का वैल्यू रखिए। A का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, फिर रेशियो है यहाँ 12 का स्क्वायर, फिर रेशियो है D का वैल्यू है 12 और C का वैल्यू है 15, तो 12 गुना 15, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 12 इंटू 15 हो जाएगा 15 दूनी 30, एक बचा हुआ 15 का 15 1 16, यानी 160। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप यदि काटना चाहे तो भी कट जाएगा, यानी 8 से आप काटिएगा तो भी कट जाएगा। देखिए 8 से 8 64, 8 से 18 8 44, फिर 8 से 20 वाली, फिर ये कट जाएगा। देखिए 2 से 4, 2 से 9, फिर 2 से 10, यानी 4, 9 और 10 के रेशियो में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इस तरह से भी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि A रेशियो B प्लस C इक्वल टू 1:3, C रेशियो A प्लस B इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो हम देखते हैं कि A रेशियो B प्लस C इक्वल टू दिया हुआ है 1:3 और C रेशियो A प्लस B इक्वल टू दिया हुआ है 5:7 यहाँ से। अब देखिए, यदि A प्लस B प्लस C को यहाँ ऐड करते हैं हम, यानी जोड़ते हैं, तो 3 1 4 होता है, और यहाँ पे C A प्लस B को जोड़ते हैं तो 7 5 12 होता है। जबकि इस दोनों व्यक्ति, यहाँ पे दोनों व्यक्ति समान है, यदि जोड़ने पे दोनों का धनराशि बराबर होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग इसको यदि 3 से गुना कर दे और इसको 1 से, तो इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। अब रेशियो का रूल है, यदि एक में आप 3 से गुना करते तो उस टर्म में सभी में 3 से गुना करना पड़ जाएगा, यानी यहाँ से इतना। अब यहाँ से देखिए A का वैल्यू क्या आया आपको? A का वैल्यू यहाँ से 3, फिर B का वैल्यू
यहाँ से आपको प्राप्त नहीं है, तो सी का वैल्यू यहाँ से आपको 5 आ गया। और बी का निकालना हो तो 5 3 8, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4। तो बी का भी वैल्यू हो गया, यानी ए बी सी का वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए प्लस सी। तो बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा, तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ 4 है, तो बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5, तो 3 प्लस 5 यहाँ से हो जाएगा। तो 4 अनुपात 5 3 8 और यहाँ से हो जाएगा 4 से कट जाएगा 1 और 2, यानी 1 अनुपात 2 के टर्म में आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में। तो देखिए दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, दोनों संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12 अनुपात 23 हो जाता है। तो संख्याएं क्या थी, तो देखिए इसको तो पहले हम लोग डिफिनिट कर लेते हैं एक्स लगा के, और इसमें से यदि हम 9 घटा दें और इसमें से भी 9, तो मेरा रेशियो प्राप्त हो जाएगा 12:23। ठीक, अब देखिए इस तरह का यदि इक्वेशन आ जाए तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करते हैं और दूर का गुना दूर से। तो देखिए 3x माइनस 9 इंटू हो जाएगा 23 इक्वल टू 5x माइनस 9 इंटू हो जाएगा 12। तो देखिए 23 से यदि 3 को गुना करते हैं तो 69x माइनस 9 तियाई 27, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 207 बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60x माइनस 12 नामा 108। यहाँ से तो देखिए आप 60 को इस तरफ लेके आ जाते हैं हम लोग, 69x माइनस 60x बराबर 207 माइनस 108। तो यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा 207, यानी 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 और 1 खत्म, तो 9 से यानी यहाँ से x बराबर आपको हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ देखिए आप x इक्वल टू आ गया आपको 11 और संख्याएं ज्ञात कर रहा है, तो 3x और 5x हम लोग माने थे संख्या। जब संख्याएं माने तो यहाँ से हो जाएगा आपको 11 नामा 11 तियाई 33 और 11 पचे 55, ये दो संख्याएं आपको हो जाएगा 33 और 55।